हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि जो चार आइडेंटिटीज क्या होती हैं उस पर हम लोगों ने वर्क किया था, उसको हम लोगों ने समझा था। तो मैंने आपसे कहा भी था कि शायद 2-3 बची हुई हैं, तो उसको हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो हम लोग आज वही कवर करेंगे कि बची हुई आइडेंटिटीज क्या होती हैं। अब देखिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये नेक्स्ट आइडेंटिटी अपनी है। तो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, ca। नेक्स्ट क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। लास्ट क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3। अब देखिए यहां पे क्या है, याद करने के लिए आपको ये चीज याद करनी है। तो कैसे देखिए याद करेंगे, साइन लगाया है माइनस, b माइनस का है, ठीक है, a प्लस का है। अगर a स्क्वायर होगा और b सिंगल रहेगा तो जब b का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, साइन माइनस साइन बाहर आ जाएगा। तो इसलिए यहां पे ऐसे चेक कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, प्लस 3ab स्क्वायर। अब यहां प्लस पे क्यों आ गया, यहां पे प्लस क्यों आया, बिकॉज यहां जो b है जब ये स्क्वायर होगा तो अपने आप माइनस बी मल्टीप्लाई माइनस बी दैट इज इक्वल टू प्लस बी। ठीक है, तो ये तीन आइडेंटिटीज हैं, इसको अच्छे से देख लीजिए क्योंकि इसके बेसिस पे हम लोग अभी कुछ एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं और उससे आपको ये चीज एकदम क्लियर हो जाएगी कि कैसे हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करके सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए एक सेकंड इसको। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंड 3a प्लस 4b प्लस 5c। इसको हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो ये कुछ ना कुछ इसी फॉर्म में है, ये वाला क्वेश्चन जो है अपना है ये इस फॉर्म में आ रहा है। तो कैसे कर सकते हैं, ये अपना हो गया एज ए बिहेव करेगा, ये टर्म पूरा मेरा एज ए बी बिहेव करेगा और ये टर्म मेरा पूरा एज ए सी बिहेव करेगा। तो क्या था सॉल्यूशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो सिमिलरली बस सिंपली यहां से फाइंड आउट कर लेंगे आंसर क्या है, 3a का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 4b स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर प्लस 2ab a दैट इज 3a b 4b प्लस 2bc 4b मल्टीप्लाई बाय 5c प्लस 2ca 2c 5c मल्टीप्लाई बाय 3a दैट इज आवर आंसर। ठीक है, तो देखिए वैसे तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने में अब क्या करेंगे, दो एक्सप्रेशन बनाएंगे, दो बार लिखेंगे और वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे क्या हुआ डायरेक्टली कि इसको यूज करके ये एज ए फॉर्मूला भी कह सकते हैं आप समझने के लिए। अब फॉर्मूला यूज करके क्या होता है, हरदम चीजें आसान हो जाती हैं। तो जैसे अब यहां पे कितना आसान हो गया, जो डिफिकल्टी थी वो एकदम फिनिश हो गई और फटाफट आंसर आ गया। ठीक है, चलिए देखिए इसको। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, दैट इज इक्वल टू एक्सपेंड 3a प्लस 4b का होल क्यूब। देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि हर आइडेंटिटी के हिसाब से एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं ताकि वो आइडेंटिटी आपको अच्छे से समझ में आ पाए। तो यहां पे देखिए क्या है, 3a प्लस 4b का होल क्यूब। अब कुछ सिमिलर इससे हो रही है, बिल्कुल हो रही है, दैट इज आर a दिस टर्म एंड दिस टर्म इज b। ओके, वाह, तो बहुत इजी हो जाएगा। क्या था इसका एक्सपेंशन, क्या था इसका, था a क्यूब दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो अभी क्या सिंपली है, बस वैल्यू पुट करनी है, आंसर तो हमारा आ गया।
तो 3a क्यू प्लस 4b क्यू प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई a, दैट इज 3a का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई b, b इज 4b प्लस 3ab स्क्वायर, 3a इज 3a मल्टीप्लाई 4b का स्क्वायर। बस हो गया, ये हमारा आंसर आ गया 3 दी। ठीक है, अब जैसे कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि आपके पास आपको कोई चीज सही करनी है, अगर आपके पास उसको सही करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, तो अगर वो नहीं होंगे तो बहुत डिफिकल्टी होगी। सिमिलरली मैथ्स के लिए हम लोग के पास ये सब इक्विपमेंट्स है, हमारे ये इक्विपमेंट्स ही हैं, ठीक है, जिसको यूज करके हम लोग फटाफट कोई भी चीज खोल सकते हैं, कोई भी चीज बंद कर सकते हैं। जैसे इसको खोल दिया और मान लिया क्वेश्चन रिवर्स में होता, ये एक्सपेंड दे रखा होता और उसको कंप्रेस करना होता, तो हम लोग उसको भी तुरंत कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको। मान ली लिखा है 999 का क्यूब फाइंड आउट करना है, फाइंड द क्यूब ऑफ 999। ओके, अब देखिए यहां पे क्या है, या तो हम लोग इसको 3 बार मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई 999 मल्टीप्लाई 999, और ये कितना लेन दिया आप खुद जान सकते हैं। पहले इनको करेंगे, फिर जो सॉल्यूशन निकल के आएगा उससे इसमें करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, अभी हम लोग कैसे करेंगे, अपनी ट्रिक यूज करके, अपना फॉर्मूला जो है जिसको हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं उसको यूज करेंगे। तो 999 क्या है, 999 बेसिकली क्या है, 1000 माइनस 1, ओके, का होल क्यूब, इसका क्यूब निकाला था हमको। अब देखिए ये कैसा है, ये इसकी तरीके से बिहेव कर रहा है, a माइनस बी का होल क्यूब। तो देखिए ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, तो फॉर्मूला क्या था, a माइनस बी का होल क्यूब, दैट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब देखिए कितना इजी है, सिंपली वैल्यू पुट करनी है और निकाल लेना है। तो a क्या है 1000 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 1000 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3 इंटू a, दैट इज 1000 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहां पे b 1 नहीं है, ये मैंने आपको इसे रोका दिखाने के लिए, b इज नॉट इक्वल टू 1, b क्या है, b है -1, b इज इक्वल टू -1। अब देखिए अगर आप सॉल्व करते हैं, अब देखिए यहां 3 जीरोस हैं, कितने जाएंगे 9 जीरोस, 5 7 8 9 माइनस 1, क्योंकि 1 इज ऑलवेज 1 का क्यूब 1। देखिए एक चीज समझ लिया यहां पे छोटी सी, अगर हम लोग चाहे तो इसी फॉर्मूले को a प्लस बी का होल क्यूब से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, उसमें के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि a बिहेव करेगा हमारा 1000 एंड b बिहेव करेगा -1। अगर यहां पे हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब लेते हैं तो b करेगा -1। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग इसको देखते हैं, -3 1 2 3 4 5 6 इंटू 1 प्लस 3000, दैट इज आवर आंसर। अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, मुझे पता है, दैट इज वेरी इजी। तो यहां पे हम लोगों ने क्या किया इस क्लास में, इस क्लास में हम लोगों ने जो बची हुई आइडेंटिटी थी 4 पहले कवर हो चुकी थी, और ये बची थी 3, ये भी कवर कर ली हैं अच्छे से। और मेरे ख्याल से अब आपको इस सबको यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, बिकॉज हम लोगों ने हर आइडेंटिटी के लिए एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेकर उसको प्रोसीड किया है। लेकिन अगर आपके मन में अभी कोई डाउट आ रहा है, या आपको लगता है कि अभी तक मुझे ये चीज क्लियर नहीं हो पाई है, कहीं कहीं चीजें या बहुत जल्दी निकल गई हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप मुझको जो है 2 चीज आपके पास हैं, जिसे बता था इक्विपमेंट क्या होते हैं, आपके पास भी 2 इक्विपमेंट हैं। कि देखिए या तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जिसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसमें जाके मुझे बताइए कि सर ये दिक्कत आ रही है,
नेक्स्ट क्या कर सकते हैं आप कि इसी में ही, इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन पे जाके बता सकते हैं कि सर यहां पे मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे और इन केस अगर जरूरत पड़ी तो एक वीडियो और बना देंगे आपके डाउट को लेकर के कि हाँ ये डाउट है स्टूडेंट को और उसको हमें कैसे रेक्टिफाई करना है। चलिए तो बच्चों आज के लिए फिर इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।